हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार कृषि के चौमुखी विकास पर फोकस कर लोगों को रोजगार देने और उनकी आय बढ़ाने में जुटी है। इसी के तहत अब औद्यानिकी को स्वरोजगार का आधार बनाने की कवायद अब शुरू हो गई। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की ओर से बजट में निर्धारित किया गया है। किसानों, युवाओं और महिलाओं को औद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं और उसके तहत विभिन्न तरह के प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। योजना का उद्देश्य औद्यानिकी फसलों का बहुमुखी विकास और कृषकों की आय में वृद्धि करना, साथ ही औद्यानिकी के लिए अनुकूल झारखंड के मौसम, मिट्टी और पारिस्थितिक का लाभ राज्यवासियों को देना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को चतरा के इटखोरी में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन और चतरा लातेहार ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ कर चतरा जिले को बड़ी सौगात दी। अब इस बड़े हिस्से को निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली अब मिलेगी, जो लो वोल्टेज की समस्या अब जिससे अब नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइट के चालू होने से यहां के लोगों की वर्षों की चिर प्रतीक्षित मांग अब पूरी हो गई। अब यहां पर हर घर न सिर्फ रोशन होगा बल्कि नई ऊर्जा के साथ विकास के रास्ते पर चतरा जिला तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खेती की तरह सोलर प्लांट घरों में लगाएं, सरकार सब्सिडी देगी। किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। यहाँ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, मोमबत्ती और दिया दे जाता था। आज क्षेत्र में सोलर लाइट का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस के छात्रहित में झारखंड लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश अब दिया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति और शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लंबित पदोन्नति की दिशा में कार्य करने को कहा है। राज्यपाल ने आज राजभवन में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहित 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। झारखंड कॉमर्स इंटर्न कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने गबन की गई एक नई शिकायत धनबाद कोर्ट में दायर की थी। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर उन्हीं के द्वारा गबन का आरोप लगाया जा चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर डेगलाल राम पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। 2008 में बर्खास्त। झारखंड नेटबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाली गोड्डा जिला की टीम के गोड्डा पहुंचते स्टेशन पर विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने फूल, अबीर और पटाखे के साथ उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान तक गाजे बाजे के साथ लोग पहुंचे। दिल्ली के विकासपुरी में आयोजित 26वां सब जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में झारखंड ने पहली बार कांस्य पदक हासिल किया। पर्यावरण और प्रदूषण की शिकायत कर फैक्ट्री निरीक्षण करने जा रहे समित गोमो में अचानक वहां पर रुक गई, जहां जेएमएम कार्यकर्ताओं ने समिति का स्वागत किया। समिति के सभापति ईचागढ़ विधायक सविता महतो, मांडर विधायक बंधु तिर्की और कोट का विधायक संजीव सरदार एक स्कूल पहुंच गए। समिति के स्कूल पहुंचते स्कूलों में हड़कंप मच गया। समिति ने स्कूल में सुविधाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रधानाध्यापक स्कूल के कार्य की वजह से स्कूल में नहीं थे। टीम ने शिक्षकों से स्थिति जानी और पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर जानकारी दी। टीम समेत विधायक बंधु तिर्की क्लासरूम जाकर छात्रों से बात की। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति सह विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में कोडरमा जिले के कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में समिति के सदस्य सह मांडर विधायक बंधु तिर्की, सदस्य
कोटका विधायक संजीव सरदार समेत पर्यावरण और प्रदूषण खनन विभाग के पदाधिकारी भी शामिल रहे। वहीं समिति को नियम कानून को धत्ता बताकर फैक्ट्री चलाने और फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाने को लेकर शिकायत मिली थी। समिति के सभापति सविता महतो ने कहा कि 15 दिनों में रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद निश्चित तौर पर शिकायत की पुष्टि होती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं समिति के सदस्य समांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि निरीक्षण में कई तरह की अनियमितता सामने आई। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से आम जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। देवघर के शिक्षक रजत मुखर्जी पिछले 50 सालों से डाक टिकट का संग्रह कर रहे हैं। वे देश और दुनिया के लगभग 50,000 से अधिक टिकटों का अब तक संग्रह कर चुके हैं। साथ ही कई देशों के सिक्के भी संग्रहित किए हैं। शिक्षक रजत मुखर्जी और उनकी बहन दोनों समाज सेवा में लगे रहते हैं। दोनों को प्रकृति से, पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव है। ये लोग लगभग 50 सालों से डाक टिकट का संग्रह कर रहे हैं। डाक टिकट संग्रह करते करते आज इनके पास 50,000 से भी अधिक टिकट संग्रह हो गया। झारखंड के रामगढ़ जिले में चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भैरवी और दामोदर नदी उफान पर है, जिसके कारण जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रजरप्पा में भैरवी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से कई दुकानदारों को अपने अपने दुकानों से सामान हटाने का मौका भी नहीं मिला, जिसके कारण उनका सामान नदी में बह गया। तो वहीं दूसरी ओर भैरवी नदी का पानी रजरप्पा मंदिर के बलिस्थल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। मानसून का कहर और चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर बोकारो जिले में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण पिछले 2 दिनों से लगातार दिन रात हो रही बारिश के कारण पूरा चास और बोकारो जलमग्न हो गया। चास प्रखंड के कई जगहों पर भारी बारिश के कारण मकान ढह गए, घरों के अंदर घुटने तक पानी आ गया। खेत खलिहान भी इस पानी की वजह से तबाह हो गए। वहीं शहरी क्षेत्रों की भी बात की जाए तो जगह जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए। आवागमन वहां पर बाधित हो गया, जिस कारण शहर की बिजली भी गुल हो गई। कोडरमा आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जांच करने के दौरान करीब 3,60,000 का गांजा बरामद किया। वहीं 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि गांजा डेयरी ऑनसून जा रहे थे। वहीं दोनों व्यक्ति उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरपीएफ कोडरमा प्रभारी ने बताया कि अवैध गांजा की कीमत करीब 3,60,000 है। गिरफ्तार तस्कर और बरामद गांजा को राजकीय रेल पुलिस को सौंप दिया गया।